अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे, और हर्मिशियन ऑपरेटर हम प्रूव कर रहे थे। जैसे हमने एनर्जी ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूव किया कि एनर्जी ऑपरेटर होता है वो हर्मिशियन होता है। अभी हम मोमेंटम ऑपरेटर को प्रूव करेंगे कि क्योंकि जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन हमने पुटअप किया था उसका आधा पार्ट हो गया था कि एनर्जी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि मोमेंटम ऑपरेटर इज ऑल्सो ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने पहले एडजॉइंट की बात की थी। तो एडजॉइंट में हमने ये बात की थी कि कोई भी एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, कोई भी संलग्न संकारक होता है, वो ऐसा होता है कि बी फाई सॉरी हमने यहाँ पे साई लिखा था, बी साई स्टार फाई डी टाउ इज इक्वल्स टू, अगर ये ऐसा हो जाए साई स्टार ए फाई डी टाउ, अगर ऐसा होता है तो बी और ए जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं, मतलब संलग्न संकारक होते हैं। और अगर ये ऐसा होता है इसका मतलब ये होता है कि बी डेगर ए के बराबर होता है, या मैं ऐसे बोल लूँ ए डेगर बी के इक्वल होता है, ठीक है। फिर इसी में हमने ये बोला था कि अगर मान लो कि दोनों तरफ सेम ऑपरेटर आए, मतलब मान लो कि ये है कोई ए ऑपरेटर साई स्टार फाई डी टॉप और साई स्टार ए फाई डी टॉप, अगर ऐसा हो जाता है, अगर दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के इक्वल है, तो ये देखो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो दोनों तरफ क्या हो गया, सेम आ गया। संकारक जो है वो यहाँ पर बी और ए था, यहाँ पर ए और ए है। इसका मतलब क्या है कि ए बी की जगह अगर मैं ए लिखूं तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ए डेगर इस ए के इक्वल आ गया। मतलब कोई ऑपरेटर खुद का ही सेल्फ एडजॉइंट है, मतलब खुद का ही संलग्न संकारक है, तो वो ऑपरेटर कैसा होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए मैं ये कंडीशन प्रूव करता हूँ, मतलब ये प्रूव हो जाए, ये वाला इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है कोई ऑपरेटर के लिए, इट मींस दैट विल बी हर्मिशियन ऑपरेटर। ऐसा जैसे एनर्जी ऑपरेटर के लिए हमने ये इक्वेशन ही तो प्रूव किया था। और इस जो ये इक्वेशन है इसके अंदर एक कंडीशन और भी है कि जरूरी नहीं कि ये साई और फाई डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम भी हो सकता है। ये दोनों सेम सेम साई साई भी हो सकता है, फाई फाई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में जो एनर्जी ऑपरेटर प्रूव किया था उसमें दोनों साई साई थे, और लास्ट में ऐसा इक्वेशन मिल गया था एनर्जी के लिए। यहाँ पर एक ही जगह बस एनर्जी लिखा हुआ था, तो हमारे को ये पता चल गया था क्या कि E डेगर इज इक्वल्स टू E। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। एनर्जी संकारक एक ऊर्जा संकारक एक हर्मिटियन संकारक होता है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है। अभी मैं संवेग संकारक के बारे में बात करूंगा, मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मोमेंटम ऑपरेटर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर का हमने प्रूव करना है कि मोमेंटम ऑपरेटर भी कैसा होता है, एक हर्मिटियन ऑपरेटर होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो मोमेंटम जो संवेग संकारक है वो कैसा होता है, हर्मिटियन संकारक होता है, ठीक है ना। तो वो सेकंड का सॉल्यूशन है ये। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, जो सेम पहले वाला सॉल्यूशन है उसका जो क्वेश्चन था उसमें उसी का सेकंड पार्ट है ये मोमेंटम के लिए है, संवेग के लिए, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए। संवेग संकारक, तो देखो संवेग संकारक क्या होगा, संवेग संकारक एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, हर्मिटियन संकारक का ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग वही पैटर्न यूज करेंगे जिसमें जैसे उसमें पहले किया था। उसमें क्या किया था, सिंस वी नो दैट प्रायिकता जो होती है, मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसको ऐसे लिखा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है। अब जब हमने एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात की थी तब यहाँ पे डी बाई डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, बट यहाँ पर हम एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करें, हम मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करें। और मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करें तो मोमेंटम जो ऑपरेटर होता है, इसको मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम ऑपरेटर लिखता हूँ, क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम ऑपरेटर, सिंस संवेग संकारक मोमेंटम ऑपरेटर कैसा होता है, मोमेंटम ऑपरेटर
मोमेंटम ऑपरेटर जो हो उसको पी से लिखते हैं, और ये हमने पढ़ा था आई एच कट डेल बाई डेल एक्स या डी बाई डी एक्स, ये होता है। वन डायमेंशन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, बाकी टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन वाई जेड और आ जाएंगे। तो हम लोग पहले इसकी बात करेंगे वाली। तो देखो मेरे को इस टाइप का बनाना है इसमें, अगर पहले वाले जो एनर्जी ऑपरेटर को जैसे प्रूव किया था उस सेंस में बात करूँ तो मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा बनाना है डी बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करूंगा वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो आ जाओ भैया, डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार साई डी टो। इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल कम्स टू जीरो, राइट। अरे पूरे तो कांस्टेंट है ना, राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट है तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली जीरो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म। यहां पे देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर इंटीग्रेशन होगा अंदर जाके। अब इंटीग्रेशन हो रहा है x y z में हो रहा है। अब कोई चीज को पहले डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेशन कर लो, या फिर पहले इंटीग्रेशन करके फिर डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका मैं इंटीग्रेशन को अंदर लेके चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन को मैं अंदर लेके गया, ये आ गया साई स्टार साई डी टो इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। नाउ यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं साई स्टार को पहले मैंने बाहर ले लिया, बाहर ले लेता हूँ मैं साई स्टार को। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में बाहर निकाल दिया, साई का डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है उससे, प्लस फिर साई स्टार का डिफरेंशिएशन कर दिया, साई स्टार का डिफरेंशिएशन हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में, और साई को मैंने इस तरफ ले लिया, ये डी टॉ इज इक्वल्स टू जीरो। डी टॉ किसको रिप्रेजेंट करा? वॉल्यूम को, आयतन को, ठीक है। इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे हम। देखो ये आगे क्या हो गया, इन दोनों को टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। साई स्टार डी साई डी एक्स और ये डी टो प्लस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी साई स्टार डी एक्स साई डी टो इज इक्वल्स टू जीरो। ये दो टर्म मिल गए मेरे पास। मैं काम करता हूं, ये जो टर्म है इसको उस तरफ भेज देता हूं, इस टर्म को उस तरफ भेज दिया तो इधर ये बच गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी साई स्टार डी एक्स साई डी टो इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो नेगेटिव साइन के साथ में आ गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार डी साई बाई डी एक्स डी टो। अब देखो अपना जो टारगेट है वो क्या है, मुझे यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर बनाना, संवेग संकारक बनाना है। तो संवेग संकारक मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? मोमेंटम ऑपरेटर होता है ये माइनस आयोटा एच के डी बाई डी एक्स या डेल बाई डेल एक्स। तो माइनस आयोटा एच के डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास में है ना, डी बाई डी एक्स है। आयोटा एच के, हाँ जी, किसी के दिमाग में ये आ रहा हो वो डेल बाई डेल एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक ही बात है। मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो वो डेल हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी सिंगल वेरिएबल आप अगर चाहो तो मैं इसको डी लिख देता हूँ, इसको डी ध्यान में रख लेना, एक ही बात है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों चीजें एक होती है, लेकिन यहाँ पर वही काम करेगा, ठीक है। आगे चलो, तो मुझे माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, माइनस आयोटा एच कट से दोनों तरफ गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स विद माइनस आयोटा एच कट, दोनों तरफ गुणा करने पर मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको मैं अंदर लेके चला जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स स्टार साई
डी टाउ, ये माइनस वाला अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बट मैं माइनस माइनस प्लस नहीं करना चाहता, मैं इसको ऐसे ही रख लेना है। माइनस आइटा एच कट को अंदर ले जाओ आप, तो माइनस आइटा एच कट इधर जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस आइटा एच कट डी बाई डी एक्स के साथ में रख दिया मैंने, और ये साई चल रहा था, ये डीटा हो गया, नेगेटिव पहले से बाहर चल रहा था वो चलता रहेगा, ऐसा है। अब देखो अपने को p पता है कि माइनस आइटा एच कट डी बाई डी एक्स क्या होता है, p होता है। चलो वो तो उधर हो गया। इस तरफ मैं क्या करूं, इस तरफ मैं काम करता हूं, देखो दोनों तरफ नेगेटिव है ना, इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ से अगर मैं ये इधर से ये नेगेटिव हटा दूं, इससे ये नेगेटिव हटा दूं, तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आयोटा एच कट डी साई स्टार बाई डी एक्स साई डी टो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स साई डी टो, ऐसा है। अब ये देखो सेकंड लास्ट स्टेप आ गया, इसमें वो जैसे पहले किया था सेम उसी तरीके से समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख लूं, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स साई का होल स्टार साई डी टो। देखो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, वापस से ओपन करो, अगर वापस ओपन करने पे ये आ जाता है मतलब लिख सकते हैं। देखो इसका स्टार अगर अंदर लेके आओगे तो आयोटा तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, तो स्टार इसके ऊपर जैसे आएगा माइनस आयोटा का माइनस माइनस प्लस और आयोटा हो जाएगा, तो ये आयोटा हो गया प्लस का एच कट और डी साई स्टार डी एक्स, मतलब इस पर स्टार अप्लाई करते ही ये बनेगा, और यही तो है ये, इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको ई बनाना था, तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर है अपने लिए यूज के लिए। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार माइनस आयोटा एच कट डी साई बाई डी एक्स डी टो, करेक्ट है, ठीक है बढ़िया। अब देखो ये क्या है, ई है ना, ई नहीं है पी है, मोमेंटम ऑपरेटर है क्या है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स होता है, तो देखो माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स को ई लिख सकता हूं मैं, तो आई कैन राइट दिस लाइक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो गया ई साई होल स्टार, और ये है साई डी टाउ, राइट हैंड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इधर देख साई स्टार, ये वाला देखो माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई साई हो जाएगा ये, तो यार ई साई डी टो, यही तो वो इक्वेशन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए कौन सी इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। ये इक्वेशन फॉलो हो रही है और ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब ई डेगर ई के इक्वल है, इट मींस ई डेगर, सॉरी ये ई नहीं है पी है, एक्चुअल में मैंने गलत लिखा है, ये क्या है पी है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा आज, ये पी है, दिस इज आल्सो पी, ठीक है ना, ये P है, तो इसका मतलब है कि इसका ये जब सेटिस्फाई होती है इसका मतलब क्या होता है कि P डेगर P के इक्वल है, तो मतलब ये वाला ऑपरेटर इस ऑपरेटर की डेगर के इक्वल है, तो P डेगर जो है P के इक्वल है, और इसका मतलब ये हुआ कि P इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, जो संवेग संकारक है वो कैसा है कि हर्मिटी संकारक है, अतः यहाँ पर लिख लेना, अतः संवेग संकारक एक हर्मिटी संकारक है, हेंस मोमेंटम ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। अभी टाइम बचा है अपने पास में और 15 मिनट है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी जो टॉपिक ये इस पे हो गए, इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो पहले वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए जाएंगे, वो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप इस चीज को ध्यान से देख लेना, अभी जो बताऊंगा ना वो चीज, क्योंकि वो जो उसके क्वेश्चन होंगे उसमें वो ही काम में आएगी, ठीक है।
तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयक, क्रम विनिमयक या अभिगमन संकारक। इसके बारे में तो मैंने उस लिस्ट में लिखा ही नहीं था ना, ये कुछ अलग बातें हैं, ये भी करेंगे। और जो लिस्ट के बाकी बच गए एक आधा, वो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनके डेफिनेशंस को आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, स्पेलिंग मेरे को करेक्ट कर लेना अगर मिस्टेक हो तो। कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स का क्या मीनिंग है, कौन होते हैं कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स? एक रूल होता है, एक इक्वेशन होता है, उसको जो फॉलो करते हैं वो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स होते हैं, वो अभिगमन या क्रम विनिमयक संकारक होते हैं। वो रूल क्या है, तो मैं पहले इसका लैंग्वेज लिख लो क्या है। if two operators follow the following property, if two operators follow the following property, then these operators are known as commutating operators, to each other, for each other या to each other। ठीक है, यदि दो संकारक निम्न गुणधर्म का पालन करते हैं, तो यदि दो संकारक निम्न गुणधर्म का पालन करते हैं तो वे क्रम विनिमयक या अभिगमन संकारक कहलाते हैं। ठीक है, देखो भैया काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मतलब हमारा ऑलमोस्ट 1 यूनिट कंप्लीट होने वाला है। तो आप कैसा लग रहा है, आपको कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई फीडबैक, कोई सजेशन, किसी को कुछ बताना हो लेक्चर से रिलेटेड या इसी के रिगार्डिंग, तो आप हमें बता सकते हैं। और कोई भी फीडबैक, कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हो। बोरिंग तो नहीं हो रहे लेक्चर्स, ये भी बता सकते हो। और कोई भी जो भी कुछ सजेशन देना चाहता है वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसका तो क्या ही करना मैं तो रोक नहीं सकता। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उसमें सब लोगों को, तो मैं एक बार फेस टू फेस सब लोगों को देख सकूं। मीटिंग करेंगे, जूम पे मीटिंग करेंगे, तो एक इंटरेक्शन कनेक्ट हो सके, ठीक है। हाँ जी, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर होगा, उसी के बारे में बात करता हूँ। तो वो जो प्रॉपर्टी की, सपोज जैसे दो ऑपरेटर है अपने पास में, लेट देयर आर टू ऑपरेटर्स, माना दो संकारक ए और बी है, टू ऑपरेटर्स, लेट देयर आर टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप। माना दो संकारक ए व बी है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब ए और बी है तो क्या करें इनका, अगर ए और बी किस चीज को फॉलो करते हैं, किस चीज को, ए के डॉट बी के इक्वल्स टू बी के डॉट ए के, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेशन रूल को फॉलो करते हैं तो उनको कम्यूटेटिंग ऑपरेटर बोलते हैं। गुणन में क्रम विनिमयता को फॉलो करते हैं तो उसको क्रम विनिमय संकारक बोलते हैं। तो अगर जैसे ऑपरेटर ए एंड बी, ये अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर होंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ये जीरो के इक्वल हो, तो इसको या तो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो। और इसका एक अलग फॉर्म और होता है, उसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, ए के कोमा बी के, कोमा है
इसका मतलब ये है कि इसको जब ओपन करेंगे तो ये मिलेगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो जब भी कॉम्यूटेशन की बात करते हैं तो जनरली हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं करके हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग ये बोल देते हैं कि ये जो फॉलो करता है डायरेक्टली इसके बारे में बोल देते हैं कि जो बंदा जो ऑपरेटर्स ये फॉलो करते हैं वो कैसे हैं, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स है, वो क्रम विनिमय को संकारक है, वो अभिगमन संकारक है, कुछ भी बोलो, तो ये फॉलो करना चाहिए। जो ये फॉलो नहीं करते वो नॉन कम्यूटेटिंग होंगे, वो अभिगमन नहीं होंगे। ठीक है, अक्रम विनिमय बोल सकते हैं उनको। तो ये जो अभिगमन के लिए है वो ये फॉलो करेंगे। आई बात समझ? चलो अभी काफी टाइम है, अभी हम लोग और इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। इस पे तो काफी सारे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जैसे ये होगा। ठीक है, अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करा दूं कि ये कौन से फॉलो करते हैं, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन से ऑपरेटर्स को फॉलो करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा। ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ आपको, बड़ी कमाल की लाइन है वो ऐसे है कि अगर मान लो कि दो ऑपरेटर इसको फॉलो कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि उन दोनों का वैल्यू एक ही टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग प्रिसाइसली, मतलब साइमल्टेनियसली इन दोनों का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब इन दोनों में अनिश्चितता जो है वो जीरो होगी। अनिश्चितता कितनी होगी? जीरो होगी, अनसर्टेनिटी जीरो होगी। दोनों को सही से एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो जैसे मान लो कि इसमें अनिश्चितता है डेल्टा ए, जैसे x में डेल्टा x होता है अनिश्चितता अनसर्टेनिटी, वैसे a में मान लो अनसर्टेनिटी a, तो ये डेल्टा a हो गया। b में अनसर्टेनिटी डेल्टा b, तो अगर ये दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं मतलब एक साथ ये जीरो है, तो इसका मतलब होगा कि इनमें जो अनिश्चितता होगी वो जीरो होगी। ये जो है वो ऐसे आएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस तरीके से। वो जो अनिश्चितता का सिद्धांत वाला जो फॉर्मूला है ना अनसर्टेनिटी थ्योरी में जो हमने पढ़ा था, वो डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 2, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर उसका एक डेरिवेशन होता है, उससे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर उस यहाँ से एक्चुअल में उसको कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या पता चला कि दो अगर संकारक है वो कम्यूटेशन रूल को फॉलो करते हैं, अगर क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, तो वो उनमें जो अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, उनको दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। उनमें अनिश्चितता का एक जो है इसको ये इस तरीके से आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, if two operators commute to each other, if two operators commute to each other, और commute करने का मतलब ये इसको फॉलो करते हैं, if two operators commute to each other, it means if two operators commute to each other, it means if two operators commute to each other, it means they can be calculated precisely at a same time। यदि दो संकारक क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, यदि दो संकारक क्रम विनिमयता का पालन करते हैं तो, यदि दो संकारक क्रम विनिमयता का पालन करते हैं तो क्या होगा, तो उन्हें एक ही समय पर यथार्थतः मापन कर सकते हैं, या उनका एक ही समय पर यथार्थता मापन कर सकते हैं, अर्थात उनमें अनिश्चितता शून्य होगी। और उसके बाद में आप ये लिख लो, ये जो लाइन है ये वाली चीज लिख लो। आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है, ये लाइन लिख लो। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ही करेंगे।